मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज मेनली आपका फैक्टर्स करना होता है, बट इसमें आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल है। और 9th क्लास में बेसिकली 9 आइडेंटिटी है आपके पास। उनमें से कौन कौन से आइडेंटिटी होंगे यूज फैक्टराइजेशन में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। इस 2 क्वेश्चन में हमने देखा है फर्स्ट क्वेश्चन 227 x की पावर 3 प्लस 343 5 और 3। मैंने अपने स्टूडेंट को बता रखा है कि 1 to 26 स्क्वायर नंबर और 1 to 11 इसके क्यूब नंबर आपको निकले। अब यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि ये हमारा क्यूब का पार्ट है और ये हमारा क्यूब का पार्ट है। पहले हम क्वेश्चन बाहर नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये सॉल्यूशन साइड है हमारा और ये हमारा 343। तो आपको पता होना चाहिए पावर किसकी क्यूब है। तो 27 यूनिट ना 3 का क्यूब है। ये 1 से लेकर आपको 12 तक आपको याद करना है, 1 से 12 तक ये 3 का होता है। आपने बेसिकली लिख लिया ऐसे। फिर ये 343 हमें याद होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। और ये y भी साथ में आएगा, वेरिएबल साथ में आएगा, क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से क्यूब है बट नंबर का नहीं था, तो हमने नंबर और वेरिएबल दोनों को साथ में लिया है। अब ये फर्स्ट पार्ट बन गया A और सेकंड पार्ट बन गया B। अब ये साफ साफ दिखना हमारा, ये फैक्टराइजेशन कवर कर रहा है हमारा आइडेंटिटी को A की पावर 3 प्लस B की पावर 3। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस B को होल क्यूब, एक फॉर्मूला होता है हमारा A क्यूब प्लस में B क्यूब। अब ये फॉर्मूला इस पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेपरेट है, तो फॉर्मूला इसके साथ तैयार होगा A प्लस B, फिर होगा A का स्क्वायर, फिर माइनस AB और प्लस B का स्क्वायर। ये बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला, तो इसलिए इसे याद होना चाहिए। ये सेपरेट फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे A और B में पहले से पता चल गया, A हमारा ये है और B हमारा ये है। तो आपको पूरा लिखना है यहाँ पे 3x प्लस B हमारा 7y है 7y। प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है और वैल्यू सही से रखनी है। अब वैल्यू रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा की स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि A फिर दोबारा आ गया है। तो 3x का स्क्वायर, ये अच्छे बच्चे की पहचान होती है जब वो करता है वो। तो फिर AB है हमारा, फिर A हमारा क्या है 3x और फिर B हमारा क्या है 7y। इसे ब्रैकेट में ही रखना है, कोई ओपन नहीं रखेगा। ओपन नहीं रखने का एक नुकसान होता है कि हम इसको गलत मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर B हमारा साफ साफ पार्ट है 7y स्क्वायर। अब देखो ये पार्ट तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये पार्ट 7y तक हो गया। अब देखो ये स्क्वायर दोनों का होगा क्योंकि इससे ब्रैकेट लगाए हमने। नंबर का स्क्वायर 9 है, स्क्वायर लगेगा। फिर माइनस, अभी मल्टीपल है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 या 21 एंड xy। फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 और ये y का स्क्वायर भी हो गया। ये कंप्लीटली आंसर हो गया। इसे बॉक्स बनाना है और आंसर लिख देना है। ये एक सही वे में आंसर हो जाता है। तो आपको इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो ये वाला फैक्टराइजेशन देखो, ये तो था थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था क्योंकि इसमें आइडेंटिटी 2 टाइप्स की लगती थी। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी। अब देखो ये इसका रिवर्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ A क्यूब प्लस B क्यूब चल रहा था, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये चीज उठा के यहाँ रख दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस B का होल क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB एंड देन A प्लस B। अब आप बोलोगे सर सीधा आप आइडेंटिटी पे आ गए और हमें आपको पता नहीं चला। तो आपको देखो रिवर्स याद करना है, या तो ये भी याद रखो ये भी। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही यूज होना है, ये भी यूज हो सकता है क्योंकि फैक्टराइजेशन में हम रिवर्स कंडीशन यूज करते हैं। अब यहाँ देखो ये चीज बन के आई हुई है, तो फैक्टराइज में हमें ये करना है, तो ये करना है। तो इसमें क्या है, A की पावर 3, B की पावर 3 है, फिर 3AB ढूंढना है, 3 प्लस B। तो इसमें बेसिकली आपको A और B ही ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना है, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। कैसे करना है, अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस का लिखा था बट यहाँ प्लस का दिख नहीं रहा मुझे, तो मैं माइनस का यूज करूंगा। तो ये माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। अब मुझे बनाना है इसके अकॉर्डिंग। A क्यूब, ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। और PB आ गया, PB लिखने साथ में 216, मैंने इसलिए आपको क्यूब नंबर याद करवाए थे, ये 6 का होता है क्यूब। ये बीच में कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं लेंगे हम, तो 1/6 की पावर 3 हो गया। फिर देखो इसके घबराना मत कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ बिना x का स्क्वायर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको अरेंज करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही, ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका हो जाएगा। कैसे, 3 फॉर्मूले के अंदर है, वो लिखना ही है आपको। A फिर से लिख दो और फिर B दोबारा लिख दो और फिर से A। आपको सिर्फ A और B ही ढूंढना है इसमें,
कुछ करना नहीं है, सिर्फ ए और बी ढूंढ के जो भी आपको मैंने क्यूब नंबर याद करवाए हैं वही आपको अरेंज कर देना है। ऑलरेडी बन के आ चुका हो जाएगा। अब आपको क्या फॉर्म ही बन गया, a माइनस बी। ए क्या है हमारा 3t, b क्या है हमारा 1/6, ये किसकी पावर थी 3 की पावर थी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ आपको सिर्फ सजाना है और लिख देना है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन 9th क्लास का था, ये 10th में काम आएगा। और आपके ये मार्क्स इस तरीके से करोगे तो कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, चाहे बोर्ड के एग्जाम में चाहे। थैंक यू सो मच।